कोयला उद्योग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। इसके पहले हमने पहले के वीडियो में जो कोयला उद्योग के लिए वेतन समझौता की जो वार्ता चल रही है उसके लिए डिमांड को हमने रखा था और NCWA 10 JBCCI की बैठक 4 बार हो चुकी है। पहली बैठक जयपुर में, फिर केरल में और दिल्ली में 2 बार बैठकें हुई। लेकिन दुख की बात है कि वेतन वृद्धि कितना होना चाहिए इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रबंधन ने अपना रुख बताया है कि इस बार हम ज़्यादा वेतन वृद्धि नहीं दे पाएंगे। मजदूरों ने भी अपना मजदूर प्रतिनिधियों ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि NCWA 9 में जितनी वेतन वृद्धि हुई थी उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। JBCCI के मेंबर जो यूनियन के तरफ से हैं उनके इस रवैये की हम लोग सराहना करते हैं कि NCWA 9 में जितनी वृद्धि हुई थी उससे कम वृद्धि हम लोग किसी भी तरह से कम वृद्धि स्वीकार करने को हम लोग तैयार नहीं हैं। हमने कहा था कि वृद्धि 35% होना चाहिए। पिछली बार NCWA 9 में वेतन वृद्धि 29% हुई थी। तो इसलिए मेरा कहना है कि प्रबंधन के सामने में यूनियन के प्रतिनिधि अपनी बात को जिस प्रकार स्पष्ट तौर तरीके से रखे हुए हैं वो रखे रहें और हम चाहते हैं कि वेतन वृद्धि 35% हो। और जहाँ तक आज के अखबार में हमने पढ़ा है कि प्रबंधन ने अपना एक रुख व्यक्त किया है कि NCWA 9 में जितनी वृद्धि हुई थी उससे ज़्यादा वो वृद्धि देने को तैयार नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा मांग भी नहीं रहे हैं, सिर्फ 5% ज़्यादा मांग रहे हैं और ये 5% ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग पूरा देश तरक्की कर रहा है तो हमारा वेजेज भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे JBCCI के सदस्यों से कि वो मांग पर अपने कायम रहें और 35% से कम में समझौता ना होने पाए। एक दूसरा बात है कि जो वेजेज का डिफरेंसेज होता है वो एक साथ 16 से मिलेगा और मिलता है जिस दिन वेज बोर्ड का पीरियड ड्यू होता है, लेकिन अलाउंसेस का एरियर उस दिन से मिलता है जिस दिन समझौता साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रबंधन के वजह से ये टाल मटोल हो रहा है। आज 6 और 2 8 महीना क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी तक एक्चुअल मुद्दे पर, जो वेतन के मुद्दे पर अभी तक ठोस चर्चा नहीं हुई है और इसी तरह से दिन को टाला जा रहा है और पीरियड जो है सो पार होते जा रहा है। लेकिन जो अलाउंसेस का एरियर है वो एरियर हम लोगों को एक साथ 16 से ही मिलना चाहिए जिस दिन से वेतन का एरियर मिलेगा। इस पर हमारे यूनियन प्रतिनिधि ध्यान दें। इस बार हम लोग कोई भी एरियर छोड़ने वाले नहीं हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये सब हमारे वेज बोर्ड से संबंधित बातें हैं और अपने कर्मचारियों को मैं कहना चाहूँगा कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। मजदूर जितना सशक्त होगा समझौता में उतना ही मजदूरों के पक्ष में समझौता होता है। इसलिए सभी मजदूर सशक्त बने। एक घटना याद आती है कि एक बार प्रबंधन ने कहा था कि बोनस हम 17,000 से ज़्यादा नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए। तो उसके बाद पूरा कोल सेक्टर जो है सो हड़ताल में चला गया था और 21,000 बोनस मिला था। तो मजदूरों की एकता पर ही मजदूरों का डिमांड फुलफिल निर्भर करता है
इसलिए कोयला उद्योग के मजदूर नज़र गड़ाए रखें NCWA 10 के समझौता के मीटिंगों पर और जागरूक रहें और अपनी एकता बनाए रखें ताकि हम अपने जायज़ मांगों को पा सकें। नमस्कार।